हर बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो हर बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हम 10 साल मुशर्रफ के खिलाफ जंग लड़ते रहे, बाद में पता लगा कि ये तो डील करके आ गए। ये तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। कब कॉम्प्रोमाइज हुए इस मुल्क की क़यादत? कब पीएमएलएन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई? कब पीपीपी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई? कब मौलाना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए? हम जैसे लोगों की जेलें काट करके हड्डियां और पसलियां सूख गई, और उसके बाद जब पता लगा कि वो तो डील करके आ गए। आप नवाज शरीफ साहब के जाहिर है कि वो आपके लीडर रहे हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब इस बार कॉम्प्रोमाइज हो गए? उन्होंने, आपने भी कहा और वो कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, और वोट दो को इज्जत दो का नारा, उन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया? नहीं करते, वो हर बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वो हर बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हम 10 साल मुशर्रफ के खिलाफ जंग लड़ते रहे, बाद में पता लगा कि ये तो डील करके आ गए। मुझे हटा दिया गया ये कह के गए आपकी शक्ल पसंद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, आप घर बैठे, और एक ऐसे साहब को लगवा दिया जिनके बहुत अजीज, बड़े ख़ास अजीज जो थे वो बहुत बड़े ओहदे पे थे, एक इदारे के सरबराह थे। तो अर्ज़ ये है कि ये तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। कब कॉम्प्रोमाइज़ हुए इस मुल्क की क़यादत? कब पीएमएलएन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई? कब पीपीपी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई? कब मौलाना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए? और कब इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए? तो अर्ज़ ये है कि इस मुल्क में अगर कॉम्प्रोमाइज़ क़यादतें आएंगी तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से रहेंगी ना। 2008 में कॉम्प्रोमाइज़ हुए, कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए जनरल ज़ियाउल हक के ज़रिए क़यादत में आए। जब 12 अक्टूबर को निकाल दिया गया तो डेमोक्रेसी याद आ गई और एक कन्फ्रंट्रेशन शुरू कर दी। हम जैसे लोगों की जेलें काट करके हड्डियां और पसलियां सूख गई, और उसके बाद जब पता लगा कि वो तो डील करके आ गए और अब वही इक़्तिदार में आएंगे, और उनकी वजह से, जिनकी वजह से इक़्तिदार में आएंगे, उनकी पसंदीदा शक्लें रखेंगे। उनके पैराशूटर्स आ गए और तबाही मच गई। तो आज आपका मतलब पहली दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुए इस मुल्क की क़यादतें। हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते ही इसलिए सियासत के हम कॉम्प्रोमाइज करके, तो वो कहते हैं ना कि पावर टॉक्स टू पावर। इस्टेब्लिशमेंट ने तो कह दिया कि मुज़ाकरात या इससे पहले जो मुतालबात हैं वो मानने से इनकार कर दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि सबसे पहले उन्होंने उससे पहले मई में कहा था कि आप माफ़ी मांगे और उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। तो आप बानी पीटीआई तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। हाँ, तो माफ़ी मांगना भी गलत बात है ना। माफ़ी किस बात की? मुल्क की रूह पे, मुल्क के नज़रियात पे हमला करना, मुल्क की जग हसाई करवा देना पूरी दुनिया में कि इस मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को जो है वो उनकी तजलील की जाती है इस मुल्क में। ये कौन सा कानून बता रही हैं आप मुझे? इनसे पूछे ना पीटीआई वालों से कि कौन सा तरीका कार रही है। वो कहते हैं कि हमें टाइम पूरा करने नहीं दिया जाता, तो फिर उसके नताइज यही होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी क्यों टाइम पूरा करने दिया जाए? हाँ। एक आदमी 16वीं आईनी तरमीम करके खलीफतुल मुस्लिमीन बनने चला हो, मैं रियासत उसको टाइम पूरा करने दे। बीबी ये कौन सा मजाक है? एक शख्स पता लगे कि उसकी वेल्थ जो है वो 30,000 अरब डॉलर हो गई है और उसको आपने रखा हुआ है और मुल्क टूटता चला जाए। एक आदमी आता है, नारा लगा के अवाम का, और उसको जिता दिया जाता है और वो आगे इक़्तिदार में बैठ जाता है। 4-4.5 साल में वो एक मेगा प्रोजेक्ट कंसीव नहीं कर सकता। बेगम उसकी जो है वो 1500 केस कर देती है, कोई 190 मिलियन पाउंड का, कोई तोशा खाने के, और वही लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है। कोई डिलीवरेंस नहीं होती। महंगाई जो है वो अपने जो है वो मयार से बढ़ के, यानी कि अगर 28%, 30% लोग जो थे वो गुर्बत की सतह से नीचे थे, वो उन 4.5 साल में जो है वो उनकी तादाद 50% हो जाती है। बीबी ये कौन से लोग हैं जिनको आप लाके बिठा देते हैं? भाई इनको क्यों ना निकाला जाए, मुझे बताएं आप। आपकी हुकूमत आती है, अपने केसेस वापस करवाने के अलावा आपने किया कुछ नहीं। आपने उनको लिख के दे दिया कि जिसको इतनी मेयार पे ले जाएं, जहाँ इनके केसेस की मेयार थी उससे ऊपर ले जाएं, और जितने ऊपर के केसेस हैं वो सुने नैब, नीचे वाले जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए FIA एंटी करप्शन में। वहाँ अपनी हुकूमत है, अपने हाथ से फैसले लिख के फारिग हो जाएंगे। ये मुल्क मेरे और आपके लिए नहीं बना बीबी, ये इन लोगों के लिए बना है। अच्छा ये बताइए, ये तो जाहिर है कि ये वो वाली गुत्थी है करप्शन वाली जो कभी सुलझ नहीं सकती, तो आज तक नैब भी सुलझा नहीं सकी। और उसके बाद सब नहीं, आप देखें ना, नैब ने सबको बरी कर दिया, और उसके बाद अब तो नैब ही तकरीबन खत्म हो गई है। नैब ने देखे ना करप्शन के केसेस में। बीबी क्यों खत्म हो गए? हाँ। क्योंकि नैब के आपके इदारे को जो एक ऑटोनमस इदारा था, आपने आज उसको सबसर्विएंट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे। हाँ। आपकी हुकूमत आती है, अपने केसेस वापस करवाने के अलावा आपने किया कुछ नहीं। आपने उनको लिख के दे दिया कि जिसको इतनी मेयार पे ले जाएं, जहाँ इनके केसेस की मेयार थी उससे ऊपर ले जाएं, और जितने ऊपर के केसेस हैं वो सुने नैब, नीचे वाले जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए FIA एंटी करप्शन में। वहाँ अपनी हुकूमत है, अपने हाथ से फैसले लिख के फारिग हो जाएंगे। ये कौन सा कानून है भाई?
ये मुल्क मेरे और आपके लिए नहीं बना बीबी, ये इन लोगों के लिए बना है। हाँ, ये कसूर है एस्टेब्लिशमेंट का कि वो इन लोगों को वो उस कड़े एहतसाब को मुकम्मल नहीं कर सकते। मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, नहीं वो अगर वो कड़ा एहतसाब बेलाग एहतसाब इस मुल्क में हुआ होता तो ये लोग इस मुल्क से वॉश आउट हो गए होते। बहरहाल अल्लाह ने अब इनको लोगों के जरिए, लोगों की सोच में से तो वॉश आउट कर ही दिया है। इंशाअल्लाह शायद इस मुल्क में रियासत पाकिस्तान का भी ये किरदार अदा करे कि इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा एहतसाब हो जहाँ हर वो आदमी जिसकी वेल्थ जो है वो सियासत में आने के बाद 5000 गुना बढ़ गई है, उससे कम से कम कोई पूछ तो